हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित का अध्याय नंबर 5 करेंगे, जिसमें हमें आंकड़ों का प्रबंधन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 करते हैं। यहाँ दिया है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। यहाँ दिया है 4 से बड़ी एक संख्या हो, तो हमें बताना है इसमें जब हम पासे को फेंकेंगे तो 4 से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इसका उत्तर है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी एक संख्या का परिणाम 5 होगा। तो जैसे कि बच्चों आप जानते हो, पासे में 6 फलके होती हैं और 1 से लेकर 6 नंबर होते हैं सभी पर। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें 4 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो 4 से बड़ी संख्या कौन सी होगी, वो या 5 होगी या फिर 6 होगी। ठीक है, तो आप इसका उत्तर या तो 5 लिख सकते हैं या फिर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें 4 से बड़ी एक संख्या बताना है। तो 4 से बड़ी कौन सी होगी, 5 होगी या फिर 6 होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ एक संख्या बताना है, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, 4 से बड़ी संख्या नहीं हो। तो इस प्रश्न में हमें बताना है 4 से बड़ी नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है हमने, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या ना हो का परिणाम कौन कौन सा होगा, 1, 2, 3 और 4। ये क्या है, 4 से बड़ी नहीं है। ठीक है, तो ये सब संख्या 4 से बड़ी नहीं है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 करते हैं। एक थैले में 10 कंचे हैं, जिसमें 4 सफ़ेद, 3 लाल, 2 नीले और 1 हरा है। थैले में से बिना देखे कंचे निकाले जाते हैं, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ दिया है, लाल कंचे प्राप्त करना। इसमें हमें बताना है लाल कंचे प्राप्त करने की प्रायिकता बताना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, घटना के कुल परिणामों की संख्या 10, क्योंकि यहाँ थैले में कुल कितने कंचे हैं, 10 हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 10। ठीक है, घटना के घटित होने के परिणाम, घटना के घटित होने के परिणाम कौन कौन से हैं, हमें क्या ज्ञात करना है, लाल कंचे। तो लाल कंचे कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं घटना के घटित होने के परिणाम बराबर 3। ठीक है, अब हमें लाल कंचे प्राप्त करने की प्रायिकता बताना है। तो हम यहाँ एक सूत्र लगा देंगे, लाल कंचे प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर घटना के घटित परिणामों की संख्या, ठीक है, बटे घटना के कुल परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, घटना के घटित परिणामों की संख्या कितनी है, 3। तो यहाँ 3 लिख देंगे हम, और घटना के कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 10। तो यह बटे में कितने लिख देंगे, 10। ठीक है, तो प्रायिकता बराबर कितना आ जाएगा, 3/10 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, सफ़ेद कंचा ना प्राप्त करना। तो सफ़ेद कंचा ना प्राप्त करने की प्रायिकता बताना है हमें। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 10, और सफ़ेद कंचा ना प्राप्त करने के परिणाम कितने हैं, इसमें हमें बताना है सफ़ेद नहीं होना चाहिए। तो लाल है और नीला है और हरा है। ठीक है, सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, सफ़ेद कंचे ना प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर घटना के परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, घटना के घटित परिणाम कितने हो रहे हैं, 6। तो यहाँ 6 लिख देंगे हम, और कुल परिणाम कितने हैं, 10। तो बटे में कितने लिख देंगे, 10। ठीक है, अब इसको हम 2 के पाड़े से काट सकते हैं। ठीक है, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 और ये 5। ठीक है, तो 3/5 आ गया उसका उत्तर। तो ये इसका उत्तर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 करते हैं। 33 बच्चों की अंग्रेजी की परीक्षा के प्राप्तांक 100 में से इस प्रकार हैं। तो यहाँ दिया है 33 बच्चों के अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंक दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, हमें मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए बारंबारता सारणी बनाइए। तो यहाँ हमें बारंबारता सारणी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ हमने बारंबारता सारणी बनाई है, आप भी इस प्रकार से बना सकते हो। ठीक है, यहाँ लिखा है हमने प्राप्तांक, प्राप्तांक कितने हैं, हम यहाँ देखेंगे 69 से लेकर 81 तक। ठीक है, यहाँ हमने 69 से 81 तक लिखे हैं ये नंबर। ठीक है, और यहाँ लिखा है मिलान चिन्ह, यहाँ लिखा है बारंबारता। ठीक है, 69 कितनी बार है, इसमें 6 बार आया है। तो हम 6 बार लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, मिलान चिन्ह की सहायता से। यहाँ हमने 4 लाइन खींची। ठीक है, ये 4 हो गई, और एक लाइन ऐसे खींच देंगे तो ये कौन सी हो जाएगी, 5वीं। ठीक है, ये 5 हो गई और ये 6, तो बारंबारता कितनी आ जाएगी, 6। ठीक है, इसी प्रकार से 48 कितनी बार है, 3 बार। तो यहाँ 3 लाइन खींच लेंगे,
और यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 84 कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। इसी प्रकार से 58, तो यहाँ 3 लाइन खींच लेंगे और 3 लिख लेंगे, ठीक है। आप इसी प्रकार से यहाँ मिलान चिन्ह खींच सकते हो और बारंबारता बना सकते हो, ठीक है। और इस बारंबारता का योग कितना होगा, 33 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ कितना दिया है, 33 बच्चे दिए ना, तो ये 33 बच्चों का क्या है, बारंबारता सारणी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 करते हैं। किसी शहर में पिछले 30 वर्षों की दर्ज बारिश मिलीमीटर में इस प्रकार है। अंतराल 40 से 45, 45 से 50 इत्यादि का प्रयोग करते हुए बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो जैसे कि बच्चों आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ हमने बारंबारता बंटन सारणी बनाई है। आप भी इस प्रकार से बना सकते हो और इसका वर्ग अंतराल, ठीक है, मिलान चिन्ह और बारंबारता ये आप इस प्रकार से लिख सकते हो। वर्ग अंतराल कितना दिया है, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80 और 80 से 85, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे 40 से लेकर 45 तक कितनी संख्याएं आ रही हैं। तो इस वाले अंतराल में हमने 40 और 45 दोनों को जोड़ा है, यानी कि 40 से लेकर 45 तक जो भी नंबर आएगा उसको हम यहाँ मिलान चिन्ह की सहायता से लिख लेंगे। तो यहाँ हमने 45 को भी इसमें शामिल किया है, ठीक है। तो 40 से 45 तक के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं, 3, ठीक है। तो हम यहाँ 3 लिख लेंगे। लेकिन इस दूसरे अंतराल में देखिए, यहाँ हमने लिखा है 45 से 50। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमें 45 को, क्योंकि हमने 45 को पहले वाले अंतराल में ले लिया था, ठीक है। तो अब हम इसको 45 को यहाँ पर 45 से 50 तक तो लेना है, ठीक है, लेकिन उसमें 45 शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। 45 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन अब क्या करेंगे हम, यहाँ हम 45 को इसमें शामिल नहीं करेंगे, इसमें 46 से 50 तक इसको लिखेंगे, ठीक है। तो 46 से 50 तक कितनी संख्याएँ हैं, 2 हैं, तो यहाँ हम 2 लिख लेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ हम 50 को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें 51 से लेकर 55 तक के बीच की संख्याओं को लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमने 50 इस वाले अंतराल में इसका उपयोग कर लिया था, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ वर्ग अंतराल बना सकते हो और मिलान चिन्ह बना सकते हो और बारंबारता बना सकते हो, ठीक है। इसका योग कितना होगा, इनका योग होगा 30, ठीक है। तो देख लीजिए आप और अपनी पुस्तिका में इस प्रकार से बारंबारता बंटन सारणी बना लीजिए। अगला सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर 5 करते हैं। अवकाश के दिनों में विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टीवी देखने का समय घंटे में आलेख में दर्शाया गया है। तो जैसे कि बच्चों आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ क्या दिया है, विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक है। और यहाँ क्या दिया है, टीवी देखने का समय, यानी घंटे में टीवी देखने का समय दिया गया है, ठीक है। तो हमें बताना है अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे टीवी देखा। और दूसरा प्रश्न है 4 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा। और तीसरा है कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक समय व्यतीत किया। तो जैसे कि इसका पहला उत्तर है, अधिकतम विद्यार्थियों ने 4 से 5 घंटे तक टीवी देखा, ठीक है। यहाँ देख सकते हो आप, 4 से 5 घंटे अधिकतम विद्यार्थियों ने टीवी देखा, ठीक है। और दूसरा है 4 घंटों से कम समय तक 34 विद्यार्थियों ने टीवी देखा, ठीक है। और तीसरा उत्तर होगा 14 विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक का समय लिया, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 6, दिए गए आंकड़ों को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यहाँ कुछ आंकड़े दिए गए हैं हमें। ऊंचाई सेंटीमीटर में, विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ ऊंचाई दी है 140 से 145, 145 से 150 और इसी प्रकार 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170, ठीक है। 140 से लेकर 145 तक के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 6। 145 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई वाले कितने विद्यार्थी हैं, 10, ठीक है। और इसी प्रकार कुछ विद्यार्थियों की संख्या यहाँ दी है, ठीक है। तो इस प्रश्न को हमें आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। चलिए करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ हमने आयत चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया है।
ठीक है। यहाँ लिखा है विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, और यहाँ दिया है ऊंचाई सेंटीमीटर में, ये विद्यार्थियों की ऊंचाई है, ठीक है। और यहाँ लिखा है हमने आयत क्षेत्र, यहाँ हमें पैमाना मानना पड़ेगा, माना पैमाना बायक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 विद्यार्थी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हमने यहाँ 1 सेंटीमीटर पर 2 विद्यार्थी माने थे, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है। ये विद्यार्थी हो गए, ठीक है। और ये विद्यार्थियों की क्या है, ऊंचाई है। तो ये 140 से 145, 145 से 150 और 150 से 155, ये हो गया 160, ये 165 और ये 170, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ एक आयत क्षेत्र अपनी पुस्तक में बना सकते हो। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 7। दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है? तो हमें बताना है इसमें कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। दूसरा है 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है, ठीक है। और तीसरा है ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है। तो हमें पहले प्रश्न का उत्तर बताना है, कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हो 46% द्वारा भूमि नहर द्वारा सींची जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 46% भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है, ठीक है। और दूसरा है 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है। 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हो 17% भूमि टैंक के माध्यम से सींची जाती है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 17% भूमि टैंक द्वारा सींची जाती है, ठीक है। और तीसरा है ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है। तो आप यहाँ देख सकते हो ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है, 25% है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत 25% है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 8। दिए गए आंकड़े किसी राज्य के वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए। यहाँ हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। उत्पादन, जिसमें उत्पादन है गेहूँ, शक्कर, चावल। वार्षिक उत्पादन टन में यानी कि कितना है 2750, और शक्कर कितनी है 2500, और चावल कितने हैं 1500, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ हमने एक केंद्रीय कोण के लिए सारणी बनाई है, ठीक है। यहाँ लिखा है हमने उत्पादन गेहूँ, शक्कर, चावल, ठीक है। वार्षिक उत्पादन टन में कितना है, गेहूँ कितना है 2750, शक्कर कितना है 2500 और चावल कितना है 1500, ठीक है। अब हमें इन आंकड़ों को पाई चार्ट में दर्शाने के लिए संपूर्ण भाग को क्या करना पड़ेगा, कोण में प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो संपूर्ण भाग क्या होगा, संपूर्ण भाग यानी गेहूं का संपूर्ण भाग कितना है 2750 बटे 6750 लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि इन सब का योग कितना होगा 6750 होगा, ठीक है। तो यहाँ हम 6750 से इसमें भाग दे देंगे और इसको हम भाग देकर इसको काटेंगे तो इसका उत्तर आएगा 11/27, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ केंद्रीय कोण निकालेंगे तो 11/27 लिखेंगे और इस गुणा कर देंगे इसमें 360 डिग्री से, ठीक है। तो 360 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 146.5, ठीक है। इसी प्रकार हम शक्कर का निकालेंगे 2500 बटे 6750 लिख लेंगे और इसमें इसका भाग देंगे तो कितना आएगा 10/27 आएगा, 10/27 लिखेंगे, ठीक है। और इसमें 360 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 133.5। इसी प्रकार यहाँ लिख लेंगे हम 1500 में 6750 से भाग दे देंगे, ठीक है। और इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 6/27 आएगा, ठीक है। 6/27 लिखेंगे और यहाँ कोण निकालेंगे, कितना आएगा 360 से इसमें गुणा कर देंगे, कितना आएगा 80 डिग्री का कोण आएगा, ठीक है। अब इसमें हमें पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। तो हम पाई चार्ट किस प्रकार से बना सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ हमने एक सर्कल बनाया,
ठीक है, तो यहाँ हमने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें, यहाँ एक सीधी रेखा खींचेंगे। इसमें यहाँ केंद्र से एक सीधी रेखा खींच ली हमने, ये खींच ली। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम कि गेहूं का केंद्रीय कोण कितना दिया है, 146.5। तो यहाँ हम इस प्रकार से यहाँ चांदा रखेंगे। ठीक है, और 146 का कोण खींच लेंगे। तो यहाँ से गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 30, 40। ठीक है, 140 हो गया। 146 निकालना है हमें, कितना निकालना है, 146। तो ये कितना हो जाएगा, इसका आधा, 145। ठीक है, और 145 से एक पॉइंट और आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 146। तो यहाँ तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इस बिंदु से इस केंद्र के ओर एक सीधी रेखा खींचेंगे। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो आप ये, और ये केंद्र से और खींची, जो कि सर्कल से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये खींच लिया हमने। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 146.5, 146.5 डिग्री का। ठीक है, और ये कौन सा हिस्सा है, गेहूं का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं गेहूं। ठीक है, इसी प्रकार से शक्कर का केंद्रीय कोण कितना दिया है, 133.5। ठीक है, तो यहाँ हम 133.5 डिग्री का कोण खींचेंगे। इस प्रकार से हम कोण खींचेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे। तो 133.5 डिग्री का कोण खींचना है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ 90 डिग्री हो रहा है, ये 100, ये 110, 120, 130। ठीक है, 130 है ये। तो 130 में यहाँ हम क्या खींचेंगे, 133 खींचना है। तो ये 133 से 3 पॉइंट गिन लेंगे हम, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींच लेंगे, जो कि इस सर्कल के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, ये खींच लिया। ये कौन सा हिस्सा हुआ, शक्कर का, कितना, 133.5 डिग्री हुआ। ठीक है, ये वाला हिस्सा। और ये वाला कौन सा हिस्सा होगा, ये कितना है, चावल का। चावल का कितना है, 80 डिग्री का है। तो ये 80 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, और ये हिस्सा है अपना चावल, तो यहाँ हम लिख सकते हैं चावल। ठीक है, और ये कौन सा है, शक्कर का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं शक्कर। ठीक है, आप इस प्रकार से पाई चार्ट बना सकते हो। प्रश्न नंबर 9, 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है इसका, कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। तो यहाँ हमें पाई चार्ट की सहायता से कितने विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देना है। और दूसरा है, कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ हमने लिखा है कुल विद्यार्थी कितने हैं, 672। ठीक है, और केंद्रीय माप कितना है, केंद्रीय माप कितना होगा, 360 डिग्री। अब हमें बताना है साइकिल की माप। तो साइकिल की माप कितनी दी है उसमें, पाई चार्ट में 90 डिग्री दिया है। यहाँ आप देख सकते हो साइकिल की माप कितनी दी है, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख लिया साइकिल की माप बराबर 90 डिग्री। अतः साइकिल से जाने वाले विद्यार्थी कितने होंगे, 90/360 डिग्री गुणा 672। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, 0 से 0 को काट देंगे। ठीक है, और 9 के पाड़े से 36 को काट देंगे। तो कितना आएगा, 9 एकम 9 और 9 चौक 36। ठीक है, कितना बचा, 4 बचा। अब 4 से इसमें भाग दे देंगे तो कितना उत्तर आएगा, 168। ठीक है, तो 168 विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार हमने लिखा है यहाँ पर, तथा बस से जाने वाले विद्यार्थी बराबर 120/360 गुणा 672। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 0 से 0 को काट देंगे। ठीक है, और 12 के पाड़े से 36 को काट देंगे। तो 12 एकम 12, 12 तिया 36। ठीक है, ठीक है, ये 3 बचा। अब 3 के पाड़े से इसको काट देंगे तो कितना आएगा,
224 आएगा। ठीक है, तो यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 10, दिए गए आंकड़े व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित करें। यहाँ कुछ आंकड़े दिए गए हैं। व्यक्तियों का प्रतिशत 45%, 30% और 25%। और यहाँ रंग दिए गए हैं, लाल, हरा, पीला। तो लाल रंग पसंद करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं? 45। हरा रंग पसंद करने वाले कितने हैं? 30। और पीला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति कितने प्रतिशत हैं? 25%। ठीक है, तो इस सवाल को हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। यहाँ हमने लिखा है केंद्रीय कोण, तो यहाँ हमने लिखा है लाल रंग बराबर 45/100। ये 45/100 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ लाल रंग पसंद करने वाले व्यक्ति 45% है। ठीक है, 45% है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रतिशत का हमने चिन्ह हटा दिया। ठीक है, और बटे में 100 लिख दिया। ठीक है, तो प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा, बटे में 100 लिख दिया। ठीक है, और गुणा 360 कर देंगे। गुणा 360 कर दिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ 0 से 0 को काट देंगे। ठीक है, और इस 10 को 5 के पाड़े से काट सकते हैं हम, तो 5 दूनी 10 और 5 से इसको काटेंगे, 5 नाम 45। ठीक है, अब इसको और काट सकते हैं हम, इस 2 के पाड़े से 36 को काट सकते हैं, तो 2 के पाड़े से 36 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 18 बार। ठीक है, और 9 और 18 का गुणा कर देंगे, अब कितना आएगा? तो कितना आएगा? 162 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ लिखा है हमने हरा रंग बराबर 30/100 गुणा 360। ठीक है, यहाँ क्या किया है हमने, एक 0 से एक 0 को काट दिया और इस 0 से इस 0 को काट दिया। ठीक है, क्या बचा? 3 गुणा 36, तो 3 गुणा 36 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 108 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ लिखा है हमने पीला रंग बराबर 25/100 गुणा 360 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 25 से इसको काट सकते हैं, तो कितनी बार कटेगा? 4 बार। ठीक है, अब 4 के पाड़े से इसमें भाग दे सकते हैं, तो कितनी बार जाएगा? 4 नाम 36 और ये 0, तो कितना आएगा? 90। ठीक है, यहाँ 90 अंश आया और ये 108 और ये 162। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमें पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, तो हम पाई चार्ट को इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ हम पाई चार्ट खींच सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रकार का एक गोला बना लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसमें एक रेखा खींचेंगे केंद्र से, इस प्रकार से रेखा खींच सकते हैं हम। ठीक है, और यहाँ हमें क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 90 अंश का कोण खींच लेंगे। 90 अंश दिया है। ठीक है, तो 90 अंश का कोण इस प्रकार से खींच लेंगे हम। यहाँ 90 दिया है। ठीक है, ये 90 अंश यहाँ आ रहा है, तो इस प्रकार हम बिल्कुल इस बिंदु से मिलाकर एक रेखा खींच लेंगे केंद्र की अंदर की ओर। ये हमने 90 अंश का खींच लिया, ये हो गया 90 अंश। तो 90 अंश कितना है? पीला रंग का है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं पीला रंग। ठीक है, और इसी प्रकार से 108 डिग्री का कोण खींच लेंगे। अब इस प्रकार से खींचेंगे, यहाँ से गिनेंगे, ये हो गया अपना 90 डिग्री और ये 100 डिग्री और ये 108 कितना होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से एक रेखा खींच लेंगे, ये कितना का हो जाएगा? 108 डिग्री का। और ये कौन सा रंग होगा? हरा रंग। हरा रंग। ठीक है, अब ये बचा हुआ कौन सा होगा? 162 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ लाल रंग। ठीक है, एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सभी अध्याय को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद बच्चों।